बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबलीग के आदाब। ये काम हक़ ताला की एक अहम इबादत और सादत उज़्मा है और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नियाबत है। काम जिस कदर बड़ा होता है इसी कदर आदाब को चाहता है। इस काम से मकसद दूसरों की हिदायत नहीं बल्कि खुद अपनी इस्लाह और अब्दियत का इजहार और हुक्म खुदाबंदी की बजावरी और हक़ ताला की रज़ा जोई है। बस चाहिए कि उमूर मुंदरजा को अच्छी तरह ज़हन नशीन करे और उनकी पाबंदी करे। नंबर 1, अपना तमाम खर्च खाने पीने किराया वगैरह का हद्दल वसा खुद बर्दाश्त करे और अगर गुंजाइश और वुसाअत हो तो अपने नादार यानी गरीब साथियों पर भी खर्च करे। नंबर 2, अपने साथियों और इस मुकद्दस काम के करने वालों की खिदमत गुजारी और हिम्मत अफजाई को अपनी सादत समझे और उनके अदब व एहतराम में कमी न करे। नंबर 3, आम मुसलमानों के साथ निहायत तवाज़ु और इनकिसारी का बर्ताव रखे। बात करने में नर्म लहजा और खुशामद का पहलू इख्तियार करे। किसी मुसलमान को हकारत और नफरत की नज़र से न देखे। बिलखुसूस उलमाए दीन की इज्जत व अजमत में कोताही न करे। जिस तरह हम पर कुरान और हदीस की इज्जत व अजमत अदब व एहतराम वाजिब और ज़रूरी है, इसी तरह इन मुकद्दस हस्तियों की इज्जत व अजमत अदब व एहतराम भी ज़रूरी है जिनको खुदा ताला ने अपनी इस नियामत उज़्मा से सरफराज फरमाया। उलमाए हक़ की तौहीन दीन की तौहीन के मुरादिफ हैं जो खुदा के गैज़ो गज़ब का मूजिब है। नंबर 4, फुर्सत के खाली वक्तों को बजाय झूठ गीबत लड़ाई फसाद खेल तमाशे के मजहबी किताबों के पढ़ने और मजहब के पाबंद लोगों के पास बैठने में गुजारे जिससे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मालूम हो। खुसूसन अय्याम तबलीग में फजूल बातों और फजूल कामों से बचे और अपने फारिग अवकात को याद इलाही और जिक्र फिक्र और दुरूद व इस्तिग़फ़ार और तालीम व ताल्लुम में गुजारे। नंबर 5, जायज़ तरीक़ों से हलाल रोज़ी हासिल करे और किफ़ायत सियारी के साथ इसको खर्च करे और अपने अहल अयाल और दीगर अक़रीबा की शरई हुकूक को अदा करे। नंबर 6, किसी निजाई मसला और फुरई बात को न छेड़े बल्कि सिर्फ असले तौहीद की तरफ दावत दे और अरकान इस्लाम की तबलीग करे। नंबर 7, अपने तमाम अफ़ाल अक़वाल को खुलूस नीयत के साथ मुज़य्यन और आरास्ता करे कि इखलास के साथ थोड़ा अमल भी मुजीब खैर बरकत और बाइस समरात हसना होता है और बगैर इखलास के न दुनिया ही में कोई समरा निकलता है और न आखिरत में अजर सवाब मिलता है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे नसीहत कीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन के कामों में इखलास का एहतिमाम रखना कि इखलास के साथ थोड़ा अमल भी काफ़ी है। एक और हदीस में इरशाद है कि अल्लाह ताला शानहू अमाल में सिर्फ उसी अमल को कबूल फरमाते हैं जो खालिस उन्हीं के लिए किया गया हो। दूसरी जगह इरशाद है कि अल्लाह ताला शानहू तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमाल को नहीं देखते बल्कि तुम्हारे कुलूब और अमाल को देखते हैं। बस सबसे अहम और असल से ये है कि इसको खुलूस के साथ किया जाए, रिया और नमूद को इसमें दखल न हो। जिस कदर इखलास होगा इसी कदर काम में तरक्की और सरसब्जी होगी।